रात्रि का समय हुआ था। एक 8 वर्षीय बालक अपनी माता से भगवान की सुंदर कथा सुन रहा था। आज माता जी ने हनुमान जी के सुंदर कांड का प्रसंग प्रारंभ किया। अभी माता अपने पुत्र राम लगन को इस प्रकार सुंदर कांड की बातें बता ही रही थी, तभी अचानक से कुछ शोर हुआ। 20-25 डाकू उन दोनों के घर पे आ गए, क्योंकि बड़ा संपन्न परिवार था। उस छोटे बालक के पिता श्री सत्यनारायण पंडित जी बड़े विद्वान थे, काशी से पढ़े लिखे थे। बड़े बड़े विद्वान लोग उनके पास शास्त्र की चर्चा करने आते थे। पंडित सत्यनारायण जी किसी कार्य से कुछ दिनों के लिए घर से बाहर गए हुए थे। पीछे पुत्र और माता ही थे। सत्यनारायण जी की धर्मपत्नी बड़ी साध्वी और भक्तिमती थी। वह जितना समय मिलता अपने पुत्र को भगवान की कथाएं सुनाती थी, और श्री राम जी के प्रति उसने ही अपने बच्चे के मन में इतना प्रेम स्थापित कर दिया था कि उस 8 वर्षीय राम लगन के मन में यह बात बैठ गई थी, मैं जब भी परमात्मा को बुलाऊंगा वह मेरे पास चले आएंगे। अब अचानक से जो 20-25 डाकू घर पे आ गए तो माता भयभीत हो गई। उनके हाथ में जो सुंदर कांड की किताब थी वह छूटकर नीचे गिर गई। बालक पूछने लगा, माता जी क्या हुआ, क्यों चिंतित होती हो? माता कहने लगी, पुत्र हमारे घर पे डाकू आ गए हैं। वह छोटा बालक कहने लगा, अरे क्यों चिंता करती हो, तुम तो कहती हो परमात्मा हमारे साथ हैं, और अभी तो तुम बता रही थी हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। उन्हें प्रार्थना करो ना, उन्हें बुलाओ, वह आ जाएंगे। माता कहने लगी, पुत्र हम तो सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं, वह कैसे आएंगे? बालक कहने लगा, तुम ख्याल न करो, मैं बुलाता हूँ, हनुमान जी पक्का आ जाएंगे। और इस प्रकार माँ को आश्वासन देकर राम लगन ने आंखें बंद कर दी, और आंखें बंद करके हनुमान जी से कहने लगा, हनुमान जी, ओ हनुमान जी, अभी लंका मत जलाओ, अभी आपकी आवश्यकता वहां पे नहीं, अभी इस समय आपकी आवश्यकता यहाँ पर है। जल्दी से मेरे घर पे आइए, मेरी माताजी डर रही हैं। यह 20-25 डाकू लोग हमारे घर को लूटने आए हैं। मेरी माताजी कह रही है यह हमें मार डालेंगे, आप जल्दी से यहाँ पर आइए। बालक के इतना कहते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। जो सुंदर कांड की पुस्तक माताजी के हाथ से नीचे गिर गई थी वह स्वतः खुल गई, और जैसे ही पुस्तक खुली उसमें से एक विकराल वानर प्रकट हुआ। उस वानर को देखकर माताजी तो बेहोश हो गई, पर वह छोटा बालक जिसका नाम राम लगन था वह प्रसन्न होकर कहने लगा, हनुमान जी आप प्रकट हो गए हैं, आप जल्दी से इन डाकुओं को भगाइए। डाकू जो घर पे आ गए थे वह विकराल वानर को देखकर पहले तो उससे युद्ध करने आए। उन्होंने बड़ा प्रयास किया इस वानर को मारने का, पर वह वानर कोई और तो था नहीं, वह तो साक्षात हनुमान जी थे। उन्होंने पकड़ पकड़ कर उन डाकुओं को मारना प्रारंभ किया, और ऐसा प्रहार किया कि एक प्रहार में ही डाकू दूर गिर जाते। अंत में सब डाकुओं ने मिलकर एक साथ वानर पर प्रहार करने का प्रयास किया, तो हनुमान जी ने अपने आवाज से इतना शोर उत्पन्न किया कि उन डाकुओं के कान ही बहरे हो गए। वह चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। तभी डाकुओं का सरदार वानर को मारने के लिए उनके ऊपर दौड़ा। तब हनुमान जी ने उसकी इतनी जोर से दाढ़ी खींची कि उसकी सारी दाढ़ी ही बाहर आ गई। वह इधर उधर चिल्लाता हुआ बेहोश होकर गिर गया, और वह छोटा बालक जोर जोर से तालियां बजाए। उसकी माँ वहां पर मूर्छित पड़ी है। अब उस विकराल वानर की आवाज सुनकर आसपास के पड़ोसी लोग विचार करने लगे, कौन सा भूकंप आ गया है, इतना शोर लगा पड़ा है। कुछ पड़ोसी लोग राम लगन के घर के बाहर आ गए और देखने लगे, कुछ लोग मूर्छित पड़े हैं, कुछ लोग चिल्ला रहे हैं, और एक विकराल वानर उनके आंगन में चक्कर लगा रहा है। और यह राम लगन निश्चिंत भाव से वानर को देखता हुआ तालियां बजाकर कह रहा था, वानर जी देखिए, अभी एक डाकू वहां पर है,
उसकी बात सुनकर वानर डाकुओं की ओर चला जाता। फिर दूसरी ओर कहते, अरे देखिए, एक डाकू वहां छुपा पड़ा है। बालक की बात सुनकर पुनः वानर जी दूसरी ओर चले जाते। सब लोग हैरान होने लगे, इतना बड़ा बंदर तो हमने कभी देखा नहीं। यह सब डाकुओं को तो मार रहा है, पर उस बालक को इससे कोई भय ही नहीं लग रहा। और बार बार बालक यही कहता, अरे वानर देवता जल्दी करो, उधर एक डाकू है, उसे मार दो। थोड़ी देर बाद जब तक माताजी को पुनः होश आया, इतने में तो वह वानर अदृश्य हो गया। जब माताजी पुनः होश में आई, आसपास के लोग घर के अंदर आए, पूछने लगे क्या हुआ, यह लोग जमीन पर कौन गिरे पड़े हैं। तो वह डाकू हाथ जोड़कर कहने लगे, हम डाकू थे, चोरी करने आए थे। पता नहीं यह वानर कहां से प्रकट हुआ, इसने हमें इतने जोर से मारा है कि अब हमारे अंदर चलने की शक्ति नहीं है। अब आप गांव वाले हम पर कृपा करो, हमारा इलाज कराओ, हम ठीक हो जाएं। और हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी कोई चोरी और डाका नहीं डालेंगे। गांव वालों को दया आ गई। उन्होंने डाकुओं का उपचार कराया और राम लगन की माता से सारे पड़ोस के लोग पूछने लगे, यह वानर कौन था, कहां से आया था। राम लगन की मां कहने लगी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं। मेरे पुत्र ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी आओ, हनुमान जी आओ। मैंने तो सिर्फ इतना ही देखा। मेरे हाथ में सुंदरकांड की पुस्तक थी, वह डाकुओं को देखकर नीचे गिर गई थी। पर जब मेरे पुत्र ने हनुमान जी को आवाज दी तो यह पुस्तक अपने आप खुल गई और इसमें से यह विकराल वानर प्रकट हुआ। पर जब तक मुझे पुनः होश आया तब तक वह वानर अदृश्य हो चुका था। बाकी तो मुझे कुछ खबर नहीं है। अब सब लोग 8 वर्ष के बालक राम लगन के पास आए और पूछने लगे, यह कौन था, यह कौन था जिससे तुम इतनी बातें कर रहे थे, जो तुम्हारी बात मानकर डाकुओं पर प्रहार कर रहा था, यह कौन था। राम लगन कहने लगे, यही तो हनुमान जी थे। अभी तो माता बता रही थी, यह लंका में लंका को जला रहे थे। मैंने इनसे कहा, हनुमान जी अभी लंका नहीं जलाइए, अभी पहले यहाँ पर आइए। मेरी माता जी को भय लग रहा है। और मेरी बात मानकर हनुमान जी यहाँ आ गए। सब हैरान होकर पूछने लगे, उन्होंने कुछ कहा। जाते समय उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ रखा और हाथ रखकर कहने लगे, जब भी बुलाओगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब माता भागते हुए अपने पुत्र के पास आई। उसे खुशी थी, आज हनुमान जी ने मेरे पुत्र के मस्तक पर हाथ रखा है। कहते हैं राम लगन जी के मस्तक पर हनुमान जी के अंगुलियों के निशान दिखाई देते थे। थोड़े दिनों बाद राम लगन जी के पिता भी घर पर लौट आए। जब उन्हें पता चला कि हनुमान जी साक्षात हमारे घर होकर गए हैं तो उन्होंने अपना सारा सामान बेच दिया। उनके मन में एक ही इच्छा रही कि अब चल के अयोध्या रहना चाहिए। अब अपने पुत्र को लेकर अपनी धर्मपत्नी के साथ वह अयोध्या आ गए। अयोध्या में रहने के पश्चात रामनवमी के दिन पंडित सत्यनारायण जी और उनकी धर्मपत्नी का श्री राम जी का साक्षात दर्शन करने के पश्चात स्वर्गवास हो गया। अब राम लगन जी अकेले रहने लगे। उन्होंने किसी संत से दीक्षा ली और संत से दीक्षा लेने के पश्चात राम लगन जी का नाम राम अवध दास हो गया। वह राम अवध दास के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुए। कहते हैं अयोध्या की नगरी में सब एक ही बात बोलते थे, अगर किसी को हनुमान जी से मिलना है तो भक्त राम अवध जी के पास चला जाए। वहां पे हनुमान जी और श्री राम जी के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। राम अवध दास जी के बारे में ऐसा भी लिखा गया है, उन्होंने 7 बार श्री रामचंद्र जी का साक्षात दर्शन प्राप्त किया था और हनुमान जी तो स्वयं आकर उनके कार्य करके जाते थे। बहुत लोग उनसे कहते थे, हमें दीक्षा दो, हमें अपना चेला बनाओ, हमें अपना शिष्य बनाओ, पर वह बनाने को तैयार नहीं होते थे। कभी कुछ खाने को मिलता तो खा लेते थे और नहीं मिलता तो नहीं खाते थे। कहते हैं एक दिन के समय राम अवध दास जी, जो पहले राम लगन थे, लेटे पड़े थे।
तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और कहने लगा, आज कुछ खाया है? तो कहने लगे, आज तो मुझे कुछ मिला ही नहीं। कहा, मैं कुछ लेकर आऊं? तो राम अवध जी ने कहा, तुम्हें लेकर आने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप आ जाएगा। वह व्यक्ति सोचने लगा, इस जंगल में कौन देकर जाएगा इन्हें खाना। तभी कुछ वानर वहां प्रकट हुए, उनके हाथ में कुछ फल थे। वह फल लाकर राम अवध जी के नजदीक रखकर गए। राम अवध जी ने वह फल खाए और उस व्यक्ति से कहने लगे, देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरे परमात्मा स्वयं मेरे भोजन का प्रबंध कर देते हैं। वह पूछने लगा, महाराज, यह कौन थे जो आपको फल देकर गए हैं? वानर तो कभी किसी को कुछ देते नहीं, वह तो हरदम दूसरों से खौंस कर ले जाते हैं, यह आपको देकर कैसे गए? तब राम अवध दास जी ने कहा, यह तुम्हारे लिए साधारण बंदर होंगे, पर मेरे लिए साक्षात मेरे प्रभु हनुमान जी हैं, जो निरंतर स्वयं आकर मेरे भोजन का प्रबंध कर देते हैं। तो अपने भक्तों की रक्षा का भार परमात्मा स्वयं उठाता है। किस प्रकार उस छोटे बालक की सच्ची पुकार पर हनुमान जी स्वयं पुस्तक से प्रकट हो गए। कैसे राम अवधदास जी के जीवन का निर्वाह हनुमान जी ने स्वयं आकर किया। जब भी उन्हें किसी प्रकार की चिंता होती, हनुमान जी स्वयं प्रकट हो जाते। तो हमें भी इतना ही विश्वास रखना है, इतनी ही श्रद्धा रखनी है, तो वह हमारी प्रेम पुकार पर भी वह परमात्मा स्वयं आकर हमारे दुख दूर करके जाएंगे। तो विश्वास रखना है, मन की श्रद्धा पक्की हो तो परमात्मा अवश्य प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।